हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पूछा है कि जो हमें नीचे फॉलोइंग में जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सेट है और वो क्यों है। तो अगर वो सेट हुआ, मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर वो सेट हुआ क्योंकि उसमें बस ये लिखना है कि वो वेल डिफाइंड है इसलिए वो सेट है। सिंपल है, ठीक है। सब में ये लिखना है जस्टिफाई, जैसे आंसर करोगे तो उसमें ये लिखना है। और सेट का मैं अभी बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जी। इसमें कहा है कि हमें कलेक्शन करना है, यानी कि सेट बनाना है हमें सारे मंथ्स का, साल के, जो कि स्टार्ट होते हों जे लेटर से। तो जे लेटर से हमारे पास कौन कौन से हैं? जनवरी, जून एंड जुलाई, यही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ये सेट बन गया। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। हाँ, इसमें हमें कहा है कि हमें कलेक्शन करना है, यानी कि सेट बनाना है 10 जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, उनका हमें क्या बनाना है? एक सेट बनाना है। तो फिर सेट बनाना है तो फिर सबके लिए अलग अलग ही होंगे टैलेंटेड राइटर। कुछ कहीं की जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो भी एक राइटर थे, तो ऐसे करके कुछ कहेंगे कि ये मोस्ट टैलेंटेड है, कुछ कहेंगे कुछ कोई और है। तो ये हमारा क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब ये इस अगर हम किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सबका अलग अलग जवाब ही आएगा। तो यानी कि ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया था जो सेट नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। और जो सेट है वो मैंने क्या कहा था, क्या है वो? वेल डिफाइंड। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, आप लिख लेना जैसे मैंने सेट लिखे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली। थर्ड पार्ट है हमारे पास अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हमें कहा है कि कोई भी 11 बेस्ट बैट्समैन जो होते हैं क्रिकेट में, तो वर्ल्ड में जो बेस्ट 11 क्रिकेटर्स हैं, बैट्समैन जो हैं, तो उनका हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो इसमें भी सबका जवाब अलग अलग होगा, सबका जवाब। तो इसलिए ये भी क्या है? ये भी है हमारा नॉट अ सेट। ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, तो जैसे आप अभी 11th का देख रहे हो, तो 11th में तुम्हारी क्लास में जितने भी बॉयज़ होंगे उनका नाम तो तुम्हें पता ही होगा। तो फिर बस उनका नाम लिखना है तुम्हें सेट में। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी क्लास में राम, रमेश, यश, अंश, ऐसे करके तुम्हारे जो हैं बॉयज़ हैं तुम्हारी क्लास में। तो फिर ऐसे करके है तुम्हें ये ऐसे करके सेट बनाना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। जो तुम्हारी क्लास के बॉयज़ हैं उनका नाम लिखना है बस। इतना तो सबको पता ही होगा नाम। नहीं तो फिर टीचर इतना ध्यान नहीं देता उस पर कि ये बच्चा है या नहीं है। तो जो भी नाम याद हो वो लिख दो। ठीक है, तो अगला पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। इसमें हमें कलेक्ट करना है, यानी कि सेट बनाना है जितने भी हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर इसमें कहा है लेस देन 100, यानी कि 100 से कम कम जितने भी होंगे। तो यानी कि 100 से कम क्या होता है? 99। तो 1 से लेके 99 तक लिखना है। तो ऐसे नहीं कि तुम पूरी काउंटिंग लिखने बैठ जाओ। स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड लिखने हैं, 1 2 3 4 5, फिर बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा के लास्ट में 99। ठीक है, ऐसे करना है। कभी तुम वहाँ पे पूरा लिखने लग जाओ, एक नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कहा है कि 100 से लेस देन है तो 100 को नहीं काउंट करेंगे, उससे कम एक नंबर जो है उससे वहाँ तक लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 99 तक लिखा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पे 6th पार्ट अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे हमें कहा है कि हमें कलेक्ट करना है, यानी कि सेट बनाना है नॉवेल्स का जो कि लिखी हैं किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखी हैं उनका हम यहाँ पे सेट बनाना है। ये एक सेट है, ओके, क्योंकि इसमें कहा है मुंशी प्रेमचंद, तो फिर यहाँ पे प्रॉपरली हमें नाम दिया हुआ है। तो इन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हुई हैं उन सबका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे जितना का हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेट है। फिर अगला आता है हमारे पास यहाँ पे, अगला पार्ट है 7th पार्ट। देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ऑल इवन इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं?
जो पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो वो हमारे होते हैं इंटीजर, और इवन क्या होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव में भी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में यानी कि दोनों के स्टार्टिंग में और एंड में डॉट डॉट लगेगी। फिर यहाँ पे तुम -6 -4 -2, फिर यही चीज़ तुम पॉजिटिव में 2 4 6 यानी कि 2 का टेबल लिखना है। सिंपली सी ये बात है। यहाँ पे लिख दिया, एक साइड राइट साइड तुम्हारी पॉजिटिव में रहेगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारे पास यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो इसमें हमें कलेक्शन करना है यानी कि सेट बनाना है क्वेश्चंस का जो कि इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हमें यहाँ पे क्या करना है, सेट बनाना है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और सेकेंड एक्सरसाइज में इतने, ऐसे अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा पार्ट 9th पार्ट है। तो यहाँ पे जैसे हमें कहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका हमें सेट बनाना है। तो सबके लिए क्या है, अलग अलग होगा। कुछ कहेंगे कि हमारे लिए डेंजरस एनिमल लायन है, कुछ कहेंगे टाइगर है। तो यानी कि इसमें क्या है, सबकी थिंकिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। तो थिंकिंग अलग अलग होगी तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये एक सेट भी नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नॉट अ सेट, कि ये सेट नहीं है। तो हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इससे अगला ये सेकंड क्वेश्चन या इसके आगे क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो इसके बाद मैं उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप जब वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।